जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हुआ है और अहमदाबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली। आग से जलने के बाद उनका इलाज चल रहा था और इस दौरान जो है उनका निधन हो गया है, जानकारी मिल रही है। और उदयपुर से खबर है जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हो गया है और अहमदाबाद में दरअसल उन्होंने अंतिम सांस ली है। आग से जलने के बाद उनका इलाज चल रहा था अस्पताल में और इस दौरान ये दुखद खबर मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास जिनका निधन हो गया है, अहमदाबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वहीं आग से जलने के बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वहीं इसके बाद ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। और साथ ही साथ इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन जो है क्षति है। डॉक्टर गिरिजा व्यास ने शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा में बड़ा योगदान दिया। उनका इस तरह एक हादसे का शिकार होकर असमय जाना हम सभी के लिए एक बड़ा आघात है। ईश्वर से उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूं। ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर ये लिखा गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जानकारी मिली कि पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हो गया है, अहमदाबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आग से जलने के बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये बेहद दुखद खबर सामने आई। संजय व्यास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ और इनपुट एडिटर सुशांत पारिक भी हमारे साथ हैं। सुशांत, क्या अभी तक जानकारी, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है और यह पूर्ण क्षति के तौर पर है। बिल्कुल शुभेंदु, एक ऐसे सियासी नेता जिनकी विद्वता की हमेशा जो है पक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों कायल रहे और एक लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली, सामाजिक पारी खेली। वो विधायक बनने के बाद मंत्री बनी, केंद्र में मंत्री बनी, महिला आयोग की अध्यक्ष बनी और जिस तरह का अनुभव उनके पास राजनीति का था, उतना ही अनुभव उनके पास साहित्य का था और बहुत सारी किताबें उनकी जो है वो चर्चाओं में रही। नियमित तौर पर पढ़ना उनका हमेशा से बना रहा और एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर हमेशा बहुत मृदु स्वभाव की, बहुत सौम्य स्वभाव की वो हमेशा जानी जाती रही। लेकिन जिस तरह से 1 महीने पहले गणगौर के उत्सव के समय आग से वो झुलसी थी, 90% वो झुलसी उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया और वहां पर उपचार के बाद कुछ देर पहले चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया है और उनको उदयपुर अब परिवार लेकर आ रहा है। कुछ देर बाद वहां से रवानगी होगी। लेकिन गिरिजा व्यास की जो लेगेसी है वो बहुत बड़ी है। एक फ्रीडम फाइटर परिवार में वो पैदा हुई, बहुत पढ़ा लिखा परिवार, जो घर में उनको संस्कार मिले, जो पढ़ाई जिस तरीके से उनकी हुई और जब 85 में वो पहली बार विधायक का चुनाव जीत कर आई थी, पर्यटन मंत्री वो बनी, फिर वो केंद्र में मंत्री बनी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही और महिला आयोग का जो उनका कार्यकाल रहा वो बहुत जो है यादगार कार्यकाल रहा। बहुत सारे ऐसे फैसले जो महिलाओं के सशक्तिकरण के तौर पर उन्होंने किए और वो एक तरीके से राजीव गांधी के कार्यकाल में उन नेताओं में से थी जिनका लोहा, जिनकी विद्वता का लोहा, जिनके संबोधन का लोहा, जिनकी वाक शैली का लोहा विपक्ष भी हमेशा से मानता रहा था। और आखिरी चुनाव उन्होंने 2018 में लड़ा था शुभेंदु, गुलाब चंद कटारिया के सामने वो चुनाव हार गई थी। लेकिन उनकी उसके बाद भी वो लगातार सामाजिक तौर पर सक्रिय थी। पीसीसी की कुछ मीटिंग्स में वो आती थी, लेकिन उस तरीके से नहीं वो एक्टिव थी। लेकिन जब भी कोई बड़ा नेता उदयपुर जाता तो निश्चित रूप से उनसे मुलाकात वो हमेशा जो है वहां पर होती ही थी। और जिस तरीके से वो गई हैं वो एक बड़ा जो है सदमा है तमाम उनके प्रशंसकों के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए। और हम अभी अशोक गहलोत का वो ट्वीट दिखा रहे थे दर्शकों को, वो भी जिस तरीके से अपनी भावना प्रकट कर रहे थे कि जिस तरीके से वो गई हैं, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें तमाम कोशिशें की गई उनको बचाने की, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बिल्कुल, और ये एक राजनीति में एक क्षति के तौर पर ही है। संजय व्यास भी हमारे साथ हैं। संजय, ये बहुत बड़ी क्षति है और बाकायदा इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा भी जब ट्वीट किया गया तो उसमें ये कहा गया कि असमय, और ये क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद ये अचानक से ये मैसेज मिलना ये बेहद दुखद है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि बेहद दुखद है। गिरिजा व्यास अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम थी जो कि उदयपुर और उदयपुर संभाग
पूरे जगह में एक महिला सशक्तिकरण के लिए पहचानी जाती थी। वहीं विपक्ष के लोग भी इन्हें अपने बड़ी बहन की तरह मानते थे, जबकि गुलाब चंद कटारिया और ये दोनों आपस में जब लड़ते थे, लेकिन उनका एक दूसरे के प्रति जो दोनों के प्रति जो आदरणीय, दोनों एक दूसरे को अपने को मानते थे। और जो महिलाएं थी उदयपुर की, उनके सशक्तिकरण और उनकी बात को लेकर कई बार वो उन्होंने आड़ी। और जैसा कि बता दूं कि कांग्रेस की जो इस पूरे संभाग की जो लीडरशिप थी, उनके इर्द गिर्द घुमा करती थी। और जिस तरह से असमय गिरिजा व्यास का निधन हुआ है, वो बड़ा कह सकते हैं कि बिल्कुल ये बड़ी क्षति के तौर पर है। और एक सरल स्वभाव उनका था, व्यक्तित्व उनका बड़ा सौम्य रहा है और अपना एक अलग अंदाज रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया संजय व्यास और सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी, इस पर जानकारी देने के लिए।